झारखंड के विधानसभा चुनाव के लिए भी अब तारीखों का ऐलान हो गया है। महाराष्ट्र विधानसभा की सभी 288 सीटों पर एक ही चरण में एक ही दिन 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि झारखंड विधानसभा की कुल 81 सीटों के लिए 2 चरणों में चुनाव होने तय किए गए। पहले चरण के लिए 43 सीटों पर 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और दूसरे चरण के लिए 38 सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग होगी। महाराष्ट्र के साथ ही 23 नवंबर को झारखंड के नतीजे भी जारी कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव 13 नवंबर को होंगे। 10वीं सीट जो कि मिल्कीपुर सीट थी, उस पर फिलहाल चुनाव की घोषणा नहीं की गई है, क्योंकि यहां पर जो मामला है वो कोर्ट से जुड़ा हुआ है। एक याचिका लगाई गई है। हालांकि खबर ये भी आ रही है कि वो मसला सॉल्व होगा तो फिर यहां पर भी उपचुनाव का ऐलान कर दिया जाएगा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता निशिकांत दुबे जी हमारे साथ में मौजूद है। निशिकांत जी, झारखंड विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। 2 फेज में झारखंड में चुनाव है, क्या कहेंगे सर? एक तो गृह मंत्री अमित शाह जी इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं कि जो 5 फेज में चुनाव होता था वो 2 फेज में चुनाव। इसका मतलब नक्सलवाद खत्म हो गया। नक्सलवाद खत्म हो गया तो बढ़िया से फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, जैसे जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुआ, और भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से चुनाव जीतेगी। सर, क्या बड़ा मुद्दा होगा चुनाव में, क्योंकि कई सारे आरोप लगा रहे हैं आप लोग हेमंत सर? भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है ना। आप समझिए, रांची का डीसी 7 दिन पहले बनाया था, 7 दिन बाद हटा दिया उसको, क्योंकि उसके ऊपर करप्शन के चार्ज हैं। ईसीआई उसको हटाने की बात कर रहा है, तो 7 दिन के लिए क्यों बनाना? भ्रष्टाचार के अलावा क्या और विषय है? उसी तरह से यदि आप देखें, बांग्लादेशी घुसपैठिया जो एक बड़ा मुद्दा है। आदिवासियों का पॉपुलेशन 45% हुआ करता था, आज 27-28% है जनगणना के हिसाब से, और अभी अगली जनगणना होगी तो 22-23% पर होगा। और मुसलमानों का आबादी जो 4% हुआ करता था, 9% हुआ करता था, आज 23-24% पर है। पूरे देश में मुसलमान 4% से बढ़ रहे हैं, वहाँ जो है 15-16% के हिसाब से बढ़ रहे हैं। वो सभी बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। तो एनआरसी लागू करना, आदिवासियों की जमीन वापस कराना, बहु बेटियों की सुरक्षा करना, भ्रष्टाचार को खत्म करना, ये सारे बड़े मुद्दे हैं जिसके आधार पर कि हम 2/3 बहुमत से जीतेंगे। आपको लगता है सर चंपई सोरेन और बाकी जो सुदेश महतो जो आपके साथ आए, इनका आपको फायदा मिलेगा? सुदेश तो पहले से थे ना। चंपई के आने का निश्चित तौर पर उनके आने का बहुत बड़ा फायदा होगा। बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं जयमन। ये थे निशिकांत दुबे, जिनका कहना है कि झारखंड में सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का है, और इसके अलावा अवैध घुसपैठ भी वहां पर चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा होगा, और बीजेपी वहां 2/3 बहुमतों से सरकार भी बनाएगी। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी जी। इमरान सर, चुनाव आयोग ने आज महाराष्ट्र के इलेक्शन डेट्स को अनाउंस किया है। एक फेज़ में वोटिंग होनी है 20 नवंबर को, वहीं झारखंड में 2 फेज़ में वोटिंग होगी 13 नवंबर और 20 नवंबर को। तो किस तरह की तैयारियां हैं कांग्रेस की इन चुनावों के लिए? देखिए, हम चुनाव को लेकर के तैयार थे। हमें शुरू में लग रहा था कि चुनाव हरियाणा के साथ होंगे, लेकिन ठीक है, बहुप्रतीक्षित तारीखें थीं जिनका इंतज़ार कर रहे थे हम लोग, और फाइनली महाविकास अघाड़ी पुरजोर तरीके से तैयार है और हम बहुत अच्छे बहुमत के साथ महाराष्ट्र में सरकार बनाएंगे। लोकतंत्र को लूट करके महाराष्ट्र में एक सरकार बनाई गई थी, आज से वो पूर्व हो गई है और अब पूर्व ही रहेगी। हम सरकार फिर से बनाएंगे और महाराष्ट्र में जो विकास के काम रुके हुए हैं उनको लेकर के आगे आएंगे। जो कानून व्यवस्था बदहाल हुई है राज्य में, उसको बहाल करेंगे और फिर से महाराष्ट्र महाविकास अघाड़ी के नेतृत्व में विकास के पथ पे आएगा। अभी जस्ट शनिवार के दिन महाराष्ट्र के आप ही के फॉर्मर नेता थे बाबा सिद्दीकी, उनकी हत्या हुई। आप लोगों ने लगातार लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल खड़े किए, तो कैसे देख रहे हैं आप चुनाव को? वहाँ जिस तरह से माहौल है, तो कितना महाविकास अघाड़ी के पक्ष में है? देखिए, हमारे तो पूर्व नेता थे, लेकिन मौजूदा सरकार के तो मौजूदा नेता थे। वो जो तीसरा इंजन है मौजूदा सरकार का, जो शिंदे सरकार और भाजपा सरकार है, उसका जो तीसरा इंजन है अजीत पवार जी का, उस गुट के व्यक्ति थे वो। और आग कान खोल के मैं आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। मुझे इस वक्त इजाजत दीजिए।